स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। प्रेमचंद का गोदान यदि अपने युग के किसान का जीता जागता चित्र है तो नागार्जुन का बलचनामा भी उसी परंपरा की स्मृति को ताजे बनाए रखता है। इसे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक चेतना का सबल योग पाकर बलचनमा का किसान गोदान के कृषक से कहीं अधिक उद्यमशील और क्रांतिगामी है। नागार्जुन का दूसरा उपन्यास बाबा बटेश्वरनाथ। इस उपन्यास में सर्वहारा वर्ग में आई हुई जागृति का चित्रण और संगठन तथा संघर्ष के माध्यम से समाजवादी विचारों का प्रचार हमें दिखाई पड़ता है। इस उपन्यास में साम्यवादी विचारों का प्रचार होना स्वाभाविक है क्योंकि उपन्यासकार स्वयं एक मार्क्सवादी थे। इस उपन्यास में यह देखा जाता है कि किसान वर्ग चेतना से प्रेरित होकर जमींदारों के अत्याचारों तथा अन्यायों के खिलाफ विद्रोह करते हैं। संक्षेप में इस उपन्यास की कहानी इस प्रकार है। उपन्यास में एक वटवृक्ष के माध्यम से रूपरोली नामक गांव की पुरानी कहानी प्रस्तुत की जाती है। खासकर इस वटवृक्ष के रक्षकों और उसे उखाड़ने वाले भक्षकों के बीच जो संघर्ष चलता है वही प्रधान कथा वस्तु है। इस गांव में जैकिसन के परदादा ने अपने जीवन काल इस वटवृक्ष का बीजारोपण किया था। अब वह इस दुनिया में नहीं है। वही वटवृक्ष एक रात में अपने नीचे थक कर सोने वाले जैकिसन के स्वप्न में एक महान मानव के रूप में आकर उस गांव के पिछले 100 वर्ष के इतिहास को विदेशी शासकों की स्वार्थपरता, शोषक जमींदारों के हिंसात्मक अत्याचार, राजनीतिक आंदोलन, जमींदारी उन्मूलन तथा उसके बाद कांग्रेसवादियों की नीति आदि को उसके सामने प्रकट करता है। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ उस वटवृक्ष वाले जमीन और उसके पास वाली पुरानी पोखर टूनाई पाठक और जयनारायण झाबे के अधीन हो जाती है। जब तक गांव वाले जागरूक होते और उसे फिर पाने के लिए उनके विरुद्ध संगठित रूप में संघर्ष करते हैं। बाबा भी जैकिसन के स्वप्न में आकर इस प्रकार कहते हैं, झिंगुर एक तुच्छ कीड़ा होता है। सैकड़ों हजारों की तादाद में जब यह एक स्वर होकर आवाज करते हैं तो एक अजीब समा बंध जाती है। झिंगुरों की यह अखंड झंकार कई कई पहर तक चलती रहती है। सामूहिक स्वर की इस एकाग्र महिमा के आगे मेरा मस्तक सदैव नत होता रहा है और होता रहेगा। बाबा की इस नूतन दिव्य दृष्टि से जागरूक जैकिसन उस वटवृक्ष वाली जमीन को बचाने के लिए सब किसानों को संगठित करता है। जब टूनाई पाठक और जैनुनारायण उस वटवृक्ष को कटवाने का प्रयत्न करते हैं तो संगठित किसान वर्ग उनके विरुद्ध संघर्ष करता है। इस प्रकार उपन्यास में किसानों का विद्रोह शोषक और शोषितों के पारस्परिक संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। इस उपन्यास के एकाध पात्रों का भी कुछ महत्वपूर्ण स्थान है। जीवनाथ नामक एक नवयुवक भी जागृति की भावना से प्रभुत्व होकर जैकिसन के साथ आंदोलन में भाग लेता है। दूसरा पात्र दयानाथ है जो पहले कांग्रेस में था और कांग्रेस सत्याग्रहों में भाग लेता था और जेल भी गया था, पर अंत में वह कांग्रेस के प्रति अनास्था अविश्वास प्रकट करने लगता है। इस दृष्टि से ही वह किसानों का समर्थन करता हुआ आंदोलन में भाग लेता है। एक और पात्र नीलांबर है जो टूनाई पाठक का पुत्र है। वह आयकर विभाग का अफसर है। वह अपने अधिकार के बल पर जिले के सभी राजकीय अधिकारियों को किसानों के विरुद्ध खड़ा करता है। इस प्रकार एक और कांग्रेस की स्वार्थ नीति और दूसरी ओर सरकारी अफसरों के षड्यंत्र, इन्हें देखकर जीवनाथ का दिल ऊब जाता है। आगे टूनाई पाठक के षड्यंत्र से 150 रुपये में बंगे थामर की हत्या कर दी जाती है और जैकिसन और जीवनाथ के साथ किसान आंदोलन के बेगुनाह सदस्यों को इस मुकदमे में फंसाया जाता है, पर आंदोलन नहीं रुकता।